हाँ, तो इसमें ऐसा है कि ये जो लैंग्वेज मॉडल होता है इज़ एन एआई सिस्टम दैट लर्न्स पैटर्न, राइट? वो हमेशा देखेगा कि पैटर्न्स क्या बन रही है, राइट? फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे एलएलएम को बहुत सारा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेटा मिलेगा। तो वो उसके अंदर से कोई ना कोई पैटर्न फाइंड आउट करेगा, जिससे क्या होगा कि हर चीज़ वो धीरे-धीरे समझेगा। जैसे रिसेंटली अभी कोई तो इंडिया के अंदर बहुत पुरानी लाइब्रेरी मिली थी, जिसके अंदर वो लोग लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा, लेट्स ट्राई टू लर्न दैट लैंग्वेजेस फ्रॉम ह्यूमन पैटर्न्स, लाइक मतलब हर हर बार कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पता चलता है कि मतलब THE ऐसा रिपीट हो रहा है, तो उसका पर्पस उनको ना पता हो तो भी वो ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर से कोई एक मीनिंग निकाले। ऐसा ह्यूमन ने भी रिसेंटली किया था। वैसे ही हमारा जो लैंग्वेज मॉडल होता है एआई का, वो उसमें से पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा, राइट? उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि वो जो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो एक्चुअली में क्या था। अभी ये समझो, राइट? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अ लैंग्वेज मॉडल इन एआई सिस्टम दैट लर्न्स patterns, right, from a large amount of text data and users those pattern to understand and generate human languages, right? समझ रहे? और इसका कोई एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं तो अ लैंग्वेज मॉडल ट्राइज टू प्रिटेंड द वर्ड शुड कम्स इन अ सेंटेंस, राइट? जैसे मैंने बोला कि हमें पता नहीं है, पर हम ट्राई करते हैं कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर जैसे समझते हैं वैसे ही कोई एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है इस वर्ड से। बाय लर्निंग मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल इट कम्स कैपेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, writing the context, generating code and having conversations, right? वो सब जितना भी उसको डेटा मिलेगा ना, उससे वो हमेशा पैटर्न फाइंड आउट करेगा। और कभी-कभी वो जितना भी डेटा होता है, उसके अंदर से वो लर्न करेगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, क्या उसका मीनिंग निकलता है, उसके अंदर कौन से वर्ड है जो ऐसे समझ में आ सकते हैं, जो यूज़ होता है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, राइट? जैसे हमने बचपन में इंग्लिश में कैसे अपन वर्ड कनेक्टिंग वर्ड्स होते थे, फिर फिलर वर्ड्स जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सब लैंग्वेज मॉडल कंसिडर कर सकते हैं जो एआई को मिलेगा। और उसके अंदर से वो पैटर्न फाइंड आउट करेगा और उसके ऊपर से ये समझेगा कि भाई क्या होता है उसका मीनिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, अभी इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर मोस्ट पीपल वुड इंस्टेंटली थिंक कि भाई न्यू दिल्ली है भाई, राइट? तो वो चीज एआई के अंदर भी वैसे ही एक्ट करता है। वो चीज समझो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें एकदम सिंपल वर्ड्स के अंदर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई लैंग्वेज मॉडल होता क्या है और एलएलएम कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है उसके अंदर मोस्टली लैंग्वेज मॉडल स्पेक्ट्रम के बारे में बात होगी, जिसके अंदर और आएगा एसएलएम और एलएलएम, राइट? तो आई होप तुम्हें ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आ रहा हो। उसके अंदर एक और चीज आती है जो एसएलएम होता है, जो रिसेंटली 2026 के अंदर इतना बूम हुआ है कि उस सब लोगों को एसएलएम सीखना है, क्या होता है सब जानना है। तो वो मैं इधर बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि एसएलएम होता है ना, उसका पहले तो मतलब होता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब नहीं कि भाई उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है।
इट्स लाइक उसका जो डेटा सेट का जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, राइट? उसको मॉडल वर्किंग सब कुछ सेम होता है, बस खाली उसका जो डेटा ट्रेनिंग बोल सकते हैं वो थोड़ा कम होता है। आपने देखा होगा लाइट वेट होता है, राइट? अभी इसके डेफिनेशन देखने जाए तो अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल और एसएलएम इन is an AI model that contains a relative smaller number of parameters and is designed to perform language related tasks efficiently while using fewer computing resources. अब पता चला कि क्यू 2026 के अंदर अभी ये एकदम ही यूजफुल आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट है। अगर तुम्हें 1 जीबी से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो फिर आप क्यों हार्ड डिस्क लोगे जिससे डेटा ट्रांसफर करना पड़े? इट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, राइट? यू वुड रादर यूज अ क्लाउड सर्विस टू ट्रांसफर, राइट? तो उससे एफिशिएंटली वर्क करेगा। इन द सेम मैनर, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इमेजिन अ you are owning a restaurant and a customer frequently asks questions such as what time does the restaurant open? सही है। ऐसा तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते ही है, कहीं पे भी हम जाए तो वो कब ओपन होती है, क्या आप लोग होम डिलीवरी ऑफर करते हो, क्या आपके मेन्यू में स्पेशल है, ये सब कैसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। तो अ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट रिक्वायरिंग अ मैसिव एआई सिस्टम। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एआई चैटबॉट ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हो तो एसएलएम का यूज करके आप अपना कंप्यूटिंग पावर बचा सकते हो, और उससे क्या होगा कि आप कहीं पे भी डिप्लॉय करते हो तो उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम होगी। और वो सब उसकी ऐसा बोले खूबियां है जिससे ये बहुत और ऊपर से ये कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि रिसोर्सेस कम हो रहा है, डेटा कम यूज हो रहा है तो जल्दी वो ट्रेन होगा, राइट? तो ये सब उसके एडवांटेजेस हैं। A small language model can easily answer this question without requiring a massive AI system, right? अभी रिसेंटली उसके अंदर एप्पल ने ये कहा कि भाई हमारी जो भी एआई की सिस्टम या फीचर्स है, ये जो फोन के अंदर ला रहे हैं उसके अंदर 8 GB रैम नहीं चलेगा। इट्स अ ह्यूमर के डिक्लेयर किया है, ऐसा वो सब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एप्पल इज लाइक मोर कैपेबल कि भाई रन कर ले, ऐसा नहीं कि सबको 12 GB रैम वाले फोन ही यूज करने चाहिए, राइट? कि भाई पुराने कस्टमरों का क्या। आई थिंक कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वी नीड मोर रैम टू यूटिलाइज एआई फीचर इन आवर फोन, राइट? तो पुराने जो फोन्स है जिसके अंदर 8 GB रैम आते हैं, जो नॉन प्रो वर्जन है उसके अंदर एआई नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज उसके अंदर रैम कम है। वैसे ही एआई सिस्टम का मतलब क्या, जिसके अंदर रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं, सीपीयू जीपीयू सब कुछ हाई डिमांड में है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा ज्यादा है, उसके पैरामीटर्स ज्यादा है, बहुत सारे चीजें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही है। क्योंकि उसके अंदर हमें ना चाहने वाली भी इंफॉर्मेशन पैटर्न्स सारी उसके अंदर फिट की हुई है, राइट? अभी उतनी उतनी चीजों की हमें जरूरत नहीं है तो उस जगह पे हम एसएलएम यूज करेंगे, राइट? अभी बहुत सारी कंपनी क्यों यूज कर रही है, बिकॉज एसएलएम आर सिमिलर, और वो लैपटॉप्स के ऊपर यूज हो सकते हैं, मोबाइल्स के ऊपर यूज हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी सर्वर्स के अंदर भी एसएलएम यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीपर है और फास्टर है। किस चीज के लिए? यूज करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि एसएलएम क्या होता है। वो लाइट वेट मॉडल होता है, उसका वर्किंग एकदम ही सिमिलर होता है, बस उसके पैरामीटर्स और मॉडल्स कम होते हैं, राइट? और वो टास्क स्पेसिफिक है, जैसे कि एसएलएम हम समझ ले कि भाई उसको खाली रिप्लाई करना है,
कि भाई मेरे बारे में कोई चैटबॉट है, तो मैं उसके अंदर बहुत सारी मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास आउट करूँगा, राइट? तो उस टाइम पे मुझे बड़ा मॉडल नहीं चाहिए। उस टाइम पे मैं एसएलएम यूज़ करूँगा जिससे मेरा काम ईज़ी हो। मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है वो अ, समझो कि एकदम ही अ, ईज़ी और लाइट वेट हो, क्रिएट करने के लिए, यूज़ करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए, राइट? तो उस टाइम पे एसएलएम यूज़ होगा। तो अभी-अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि एसएलएम कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, तो जो एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपने बोला कि भाई एक खुद का रेस्टोरेंट हो, तो उसके अंदर ये एसएलएम यूज़ हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि भाई एक रोबोट है, उसके अंदर एसएलएम यूज़ किया गया है और जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपके मेनू में क्या स्पेशल है, वो सारा इस पर्टिकुलर मॉडल से बनाया गया है। और रेस्टोरेंट के अंदर इन फ्यूचर रोबोटिक्स के अंदर भी एसएलएम यूज़ होगा और ये सब बहुत ईज़ी टू यूज़ होगा। और जस्ट बिकॉज़ ये हमारा एसएलएम लाइट वेट है, तो हम इस चीज़ को लोकली भी सेटअप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? हमको कोई क्लाउड डिपेंडेंसी नहीं आएगी। प्राइवेसी और वो सब हम लोकली कर सकते हैं। कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं होगी। हम सब कुछ लोकली कर सकते हैं, राइट? तो उससे हमारी कोई प्राइवेसी भी ब्रीच नहीं होगी और वो जितना भी आज का जितना भी जैसे समझो कि वो जो पर्टिकुलर रोबोट है, वो सारा डेटा भी स्टोर कर लेगा कि आज का और पूरे साल का हमने कितना सेल्स किया और उसके ऊपर से हमें पूरा ग्राफ भी बना के दे सकता है। पूरा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिक्योर होगी और वो कहीं पे भी ऑनलाइन शेयर नहीं होगी, राइट? तो वो चीज़ का एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि वो हमारी प्राइवेसी होगी, राइट? तो और जितना भी प्रोसेस होगा वो ऑन डिवाइस होगा। तो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कि भाई अब हमें क्लाउड के सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे चैट जीपीटी का कोई सर्वर हमारा बंद हो जाता है, जैसे उनके अंदर कोई आउटेज आता है, तो उससे क्या होगा, वो जो आउटेज है वो सब डिपेंडेंसी है और वो जो इशू है वो हमें एसएलएम के अंदर नहीं फेस आउट करने पड़ेंगे, समझे? तो हमने अब एसएलएम के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ले लिया कि क्या होता है, क्यों होता है और वो 2026 के अंदर इतना अब इन डिमांड क्यों है, राइट? तो अब हम जानेंगे कि अगर एसएलएम आया है, तो वो कहाँ से आया है? उसकी डिमांड कैसे आई और वो क्यों यूज़ होता है नाउअडेज़, राइट? तो ये समझो कि एलएलएम है, उसका एक सब कैटेगरी या सब पार्ट बोल सकते हैं एसएलएम। पर एलएलएम क्या है, ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी कुछ चीज़ों के अंदर हमें आज भी एलएलएम का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एसएलएम आ गया तो एलएलएम यूज़ नहीं होगा, राइट? अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलएलएम के ही यूज़ से हमें ये चीज़ पॉसिबल है, राइट? तो एलएलएम क्या होता है पहले तो? अभी एसएलएम का मतलब होता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। पर इसके अंदर अभी ऐसा है कि एआई मॉडल जो ट्रेन होता है, उसका जो अमाउंट होता है वो इतना इतना वास्ट और बड़ा होता है कि भाई क्या ही उसके अंदर बिलियंस ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। 7 बिलियन, 8 बिलियन, 16 बिलियन पैरामीटर्स, ये जो डेटा की क्वांटिटी है वो इतनी हाई होती है कि अभी के जो ग्राफिक्स कार्ड है 50, 90, 60 सीरीज के जो अपकमिंग्स है, उसके अंदर भी चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? तो इसलिए ये देखा गया है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना और यूज़ करना इज़ वेरी एआई सिस्टम डिपेंडेंट। कि भाई हमारी सिस्टम अच्छी है तो ही वो चीज़ यूज़ होगी और
यूज़ करने से पहले हमें अपने हिसाब से फाइन ट्यून तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो वो चीज़ एलएलएम के अंदर मुश्किल है, पॉसिबल तो है ही, राइट? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? तो ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि भाई एलएलएम एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स के और के पास वो समझो यूज़ होता है और उसके अंदर से ट्रेन होता है। इन सिंपल एक्सप्लेनेशन, unlikely SLM, LLM are designed to handle wide range and wide variety of tasks and understand much more complex इंस्ट्रक्शन, राइट? ऐसा नहीं होता कि भाई वो होटल के रिलेटेड ही बताएगा, वो पूरी दुनिया, वो रेसिपी कैसे बनती है, वो उसको जैसे वो रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, जनरेट होते होते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन वो एलएलएम के पास होगा, एसएलएम के पास नहीं होगा, क्योंकि वो टास्क स्पेसिफिक है। उसको इतना ही पता होगा कि भाई हमारे मेन्यू में ये है और ये बनता कैसे है? एस एलएलएम को वो सारी चीज़ें पता है जो एसएलएम सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रेंज का डेटा है, राइट? अभी ये समझो कि अभी एलएलएम क्यों यूज़ होता है, एस एसएलएम क्यों नहीं यूज़ होता है काफ़ी चीज़ों के अंदर। अभी एलएलएम ऐसा है, इज़ मोर एडवांस एप्लीकेशन सच एज़ एआई जनरे एजेंट्स, कोड जनरेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस सिस्टम एंड रिसर्च टूल के अंदर भी एलएलएम ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे पैटर्न्स मिला है जो उसने फाइंड आउट किया है, राइट? उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एआई एजेंट्स के अंदर भी यूज हो सकती है, मोर एफिशिएंट और करेक्ट कोड के अंदर, जनरेशन के अंदर भी हेल्प कर सकता है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स रिसर्च रिलेटेड टास्क है वो एलएलएम परफॉर्म कर सकता है, राइट? तो ऐसी जगह पे एसएलएम काम नहीं करेगा। समझ रहे हो तुम लोग? अभी एक चीज समझो कि ड- जो एलएलएम होता है, अगर उसको एक साथ 5-6 टास्क भी दे देना तो वो कर लेगा। 5-6 टास्क मतलब कि अलग-अलग वैरायटी के, भाई एक एलएलएम है उससे ही हम रिसर्च भी करवा रहे हैं, पूरा का पूरा उसके ऊपर से डॉक्यूमेंटेशन भी बना रहे हैं, उसके ऊपर से ही एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? तो ये एलएलएम कर लेगा, क्योंकि उसको अलग-अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे तो ही कैन इजीली डू इट, राइट? एलएलएम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो इसलिए जब भी कोई मॉडल को यूज करना हो तो उसके ऊपर पहले पर्पस डिसाइड होता है, और फिर डिसाइड होता है कि कौन सा वाला एलएलएम यूज करना है। अभी चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इतने सारे एलएलएम्स है, पर व्हेन टू यूज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग, राइट? तो इन अपकमिंग इयर्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम कौन सा वाला एलएलएम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंटली यूज़ होगी, और जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली सिक्योरली हम ट्रांस डिलीवर कर सकेंगे, राइट? और क्रिएटिव थिंकिंग एलएलएम के अंदर ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसएलएम। समझ रहे हो तुम? अभी ये समझो कि अभी जो मैंने बोला कि भाई ये जो मेडिकल के रिलेटेड होता है, बैंकिंग एप्लीकेशंस, राइट? वो सबके अंदर एसएलएम हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिपीटिव टास्क होता है, कैलकुलेशन और एवरीथिंग, राइट? पर अगर कोई चीज़ के अंदर हमें इन डेप्थ जाना हो, कोई न्यू चीज़ हमें डिस्कवर करनी हो, या फिर उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स हमें पैटर्न्स फाइंड आउट करनी हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हम एलएलएम को यूज़ करेंगे, राइट? एसएलएम इज़ लाइक you are visiting a bank, and LLM is you visiting a research center। समझ रहे हो कि भाई एलएलएम इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि भाई डे टू डे टास्क और इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन, एवरीथिंग कुड बी डन वाया एलएलएम,
तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि भाई हम कौन-सा टास्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कौन-सा राइट टूल लेना चाहिए, राइट? तो जैसे इमेज जनरेशन का टास्क होता है, तो हमें इमेज जनरेशन वाला एआई टूल यूज़ करना चाहिए। हमें टेक्स्ट जनरेशन यूज़ करना है या फिर टेक्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या जनरेट कराना है, तो स्पीच वाला यूज़ करेंगे, जिससे जो टेक्स्ट होता है, वो हम जनरेट करवा सकते हैं और स्पीच को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा स्पीच डिटेक्शन वाला भी हम सिस्टम बनाते हैं, जैसे कॉलेज में बनाया होगा, वैसे ही, राइट? अभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिस्टम के अंदर इन फ्यूचर कि हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, राइट? कि भाई वो कैसे करेंगे कि स्मार्ट राउटिंग करेंगे कि जिस टाइम पे हमें कोई चीज़ चाहिए कि भाई सिंपल मॉडल यूज़ हो, हमें फटाफट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स हमें वो नहीं करना है, तो हम एसएलएम यूज़ करेंगे और जब कोई ऑर्गेनाइज़ेशन के चैटबॉट के अंदर या फिर समझो कि कोई एजेंट के अंदर हमें कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो डायरेक्टली क्लाउड के एपीआईज़ के थ्रू हम उसको एलएलएम को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ पे एक ही यूज़ करना है। हम मल्टीपल चीज़ यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ के अंदर ये समझना है कि एसएलएम भी बुरा नहीं है, एलएलएम भी बुरा नहीं है। हमें कौन से टाइम पे क्या यूज़ करना है, वो हमें पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं एक और बार इन फ्यूचर के सिंपलिसिटी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना बड़ा डेटा वाला मॉडल यूज़ कर रहे हो, कितना पैरामीटर्स का मॉडल यूज़ कर रहे हो। हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा सही टास्क है, कौन-सा सही मॉडल है और कौन-सा सही पर्टिकुलर पैरामीटर्स वाला मॉडल है जो हमें यूज़ करना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई हम गलत मॉडल यूज़ नहीं कर रहे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट एंड इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग है मॉडल्स की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टाइम पे एसएलएम यूज़ होगा और एलएलएम यूज़ होगा, राइट? उससे हम एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज इतने सारे मॉडल हैं, राइट? एआई सिस्टम जिसके अंदर अलग-अलग अप्रोच से वो लोग चीज़ करते हैं। जैसे जेमिनी का है वो इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वीओ3 ये सब का पर्पस अलग-अलग है। उस पर्पस से आप काम करोगे तो आपका काम और भी अच्छा होगा। तो इससे क्या होता है कि a user sends a request. First, an SLM checks whether the request is simple. If the task is simple, then the SLM answer immediately. If the task is complex, it is forwarded to LLM. तो मैंने इन फ्यूचर क्या होगा एलएलएम और एसएलएम का हाइब्रिड सिस्टम कैसे बनेगा उसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि this approach provides speed and low cost of SLM while still benefiting the intelligence of LLM, राइट? तो ये होता है कि भाई इन फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम कैसे बना सकते हैं एसएलएम और एलएलएम को यूज करके। So SLM are small, efficient and cost effective. LLM are large and more powerful and capable of solving complex problem. समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर लाइन से आप समझ सकते हो कि क्यों दोनों चीज अलग-अलग है। द फ्यूचर ऑफ एआई इज नॉट अबाउट चूजिंग ओवर द अदर, इट इज चूजिंग द राइट थिंग एट अ राइट टाइम। समझ रहे हो? थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग टिल द एंड। अभी मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को एंड करता हूँ। अभी हमने जो वीडियो में समझा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।